हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है उसमें हम देखने वाले हैं कि आपके जो पर्सन है, चाहे आपकी ये क्रश हो, एक्स हो, करंट पार्टनर हो, हस्बैंड हो या वाइफ हो या कोई भी सिचुएशनशिप में हो, जिनके साथ भी आप कनेक्शन फील करते हो, वो जो इंसान है वो ऐसी कौन सी बातें हैं जो वो आपसे कहना चाहते थे लेकिन आज तक वो आपसे कह नहीं पाए, आपसे एक्सप्रेस नहीं कर पाए। तो ऐसी कौन सी अनकहीं छुपी हुई फीलिंग्स, बातें हैं ऐसी जो वो आपको कहना तो चाहते थे लेकिन नहीं कह पा रहे। तो ये सारी चीज़ें हम आज जो है देखने वाले हैं प्रेडिक्शन के मदद से। सो आज जो है पिक अ कार्ड रीडिंग होने वाली है, यानी कि आज आपको अपने पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर चूज़ करना है। आपको अपने पर्सन का नाम का पहला अक्षर चूज़ करना है। अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में आता है तो आपको टू ऑफ वॉन्ड्स कार्ड को चूज़ करना है। ओके। और अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है तो आपको एट ऑफ कप्स कार्ड को चूज़ करना है। देखिए, मैं आपको सामने से एक बार शो कर देती हूँ। ओके, ये ए टू एम के लिए है और ये एन टू जेड के लिए। तो आप अपने पर्सन के नेम के अकॉर्डिंगली, आप अपने पार्टनर के नेम के अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। अभी के लिए पेड रीडिंग्स बंद है, वीकली पेड रीडिंग्स मैं भी ओपन कर रही हूँ और अभी सारे के सारे स्लॉट्स बुक हो चुके हैं। तो जैसे ही मैं रीओपन करूँगी आई विल इन्फॉर्म यू ऑल। और बाकी ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए, अगर आप टैरो का रीडर बनना चाहते हो, टैरो सीखना चाहते हो बस अपने लिए या हेल्प करने के लिए, और अगर आपको एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स चाहिए अपने लाइफ के लिए, अपने लाइफ में अबंडेंस, हैप्पीनेस, करियर, जॉब, लव एक्सेट्रा, किसी भी चीज़ से रिलेटेड रेमेडीज चाहते हो तो आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडीज़ पर कांटेक्ट कर सकते हो। सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है गाइस, तो आप एक बार ज़रूर चेक कर लें। तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1। अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में आता है और आपने टू ऑफ वॉन्ड्स को चूज़ किया है तो देख लेते हैं कि आपके जो पर्सन है ऐसी कौन सी बातें हैं उनके दिलो दिमाग में जो वो आपसे कहना चाहते थे लेकिन अब तक वो नहीं कह पाए और आप अब तक आपको पता भी नहीं चल पाया। तो डिटेल में देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए आया था टू ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। तो यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन है गाइस, उनके मन में बहुत सारे प्लानिंग्स थे। ओके, बहुत कुछ उन्होंने सोच कर रखा था कि वो आपसे मिलेंगे तो ये करेंगे, आपको देखेंगे तो ये करेंगे। तो मुझे लगता है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा ड्रे ड्रीमिंग की थी आपके साथ। ओके, तो बहुत लोगों के लिए मुझे दिख रही है कि हो सकता है कि आप लोग फिजिकली अभी तक नहीं मिल पाए हो, ऑनलाइन डेटिंग कर रहे हो, ठीक है, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, हो सकता है मिले हुए बहुत वक्त हो गया आपको, ये भी पॉसिबल हो सकता है। तो जो भी चीज़ है, मुझे लगता है कि इस पर्सन ने कुछ स्पेशल आपके लिए प्लान किया था, कुछ सरप्राइज़ आपके लिए प्लान किया था जो वो आपके साथ आपको देना चाहते थे। जो सरप्राइज़, जो चीज़ें वो आपके साथ करना चाहते थे, वो ना इन्होंने आपको कन्फेस किया और ना वो चीज़ जो है सच में वो कर पाए आपके साथ अभी तक भी। तो आई डोंट नो क्या मसला है, लेकिन जो भी चीज़ है, ये इंसान जो है ना अभी तक उस चीज़ को फुलफ़िल नहीं कर पाए हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो मुझे यही नज़र आ रही है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा सपने देखे थे शायद आपके साथ रहने का, ठीक है, आपके साथ दिन बिताने का, आप दोनों एक ही घर में हों, ओके, फिर आपके लिए कुकिंग करने का या फिर आपको कुछ सरप्राइज़ देने का, जो वो सोचते थे कि वो आपको शो करेंगे, बट वो पॉसिबिलिटीज़ नहीं आ पाई। आप लोग हो सकता है मिल नहीं पा रहे हो अभी तक, और इस पर्सन ने फिर आपको बताया भी नहीं कि इनके दिमाग में ये सब था, बिकॉज अब सरप्राइज़ की बातें हैं तो ये इंसान आपको कैसे कह देते तो ये सारी चीज़ें उनके दिल में अभी भी हैं और अभी भी ये इंसान आपके लिए कुछ स्पेशल करना चाहते हैं, लेकिन इन्होंने आपको अभी तक जताया नहीं है वो चीज़ कि ये इंसान आपको कुछ सरप्राइज़ देना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम और भी कार्ड्स देख लेते हैं। ओके, सो लेट्स सी। तो जब तक मैं शफल कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। हमारे पास है द सायरन।
तो देखिए, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि इस पर्सन के दिल में कुछ ऐसी छुपी हुई बातें हैं जो वो इंसान शायद कभी आपको बता नहीं पाएंगे। और ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मुझे यहाँ पर लगता है कि ये इंसान आपको बहुत प्रीशियस मानते हैं, ठीक है। इनके ज़िंदगी में आपका जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो बहुत ज़्यादा रहा है। इनको ऐसा लगता है कि अगर 1% भी इन्होंने कुछ कामयाबी हासिल की है, या कुछ उजाला इनके लाइफ में आया है, या फिर कुछ चेंज हुए हैं, या फिर कुछ ग्रोथ इनके लाइफ में हुई है, मुझे लगता है कि आपसे मिलने के बाद, आपके साथ कनेक्शन बनाने के बाद इस पर्सन के लाइफ में ज़रूर कुछ अच्छा हुआ है। और ये बहुत अंदर से इस चीज़ को फील करते हैं कि आपके प्रेजेंस के वजह से, या फिर आपके गाइडेंस, या फिर आपके प्यार के वजह से, या फिर आप एक उनके लिए एक लकी चार्म है कि आपके ही रहने से उनकी ज़िंदगी में कुछ मेजर बदलाव ज़रूर आए हैं। और उस चीज़ के लिए इंसान बहुत ग्रेटफुल है। और मुझे लगता है कि ये इंसान इस बात को आपके सामने कन्वे भी नहीं करना चाहते, क्योंकि हो सकता है कि ये इंसान इन्फीरियर फील नहीं करना चाहते, या फिर इनको शर्म आती है कि मतलब ये आपको कुछ होता है ना कि उनको ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने आपको कह दिया तो शायद आप बहुत सुपीरियर फील करने लग जाओगे। तो मुझे यहाँ पर बहुत क्लियरली एनर्जीज आ रही है कि ये जो भी पर्सन है ये बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल है आपके लिए, ठीक है। वो ग्रेटफुल है इस वजह से कि वो इस चीज़ से ग्रेटफुल है कि यूनिवर्स ने आपको इस दुनिया में भेजा है, ठीक है। इस वजह से नहीं कि आपने उनके साथ रिलेशनशिप बना लिया, वो आपको बहुत ही एक अच्छा इंसान समझते हैं, ठीक है। और उनका ऐसा लगता है कि इतने ज़्यादा प्रीसियस हो आप, उसके बावजूद भी ये इंसान ने आपको हो सकता है छोड़ा हो, ठीक है। मुझे बहुत एनर्जीज आ रही है। तो मुझे एनर्जीज आती है कि इस पर्सन ने आपको जानबूझ के नहीं छोड़ा। ये पर्सन को बहुत पछतावा है, क्योंकि इनको पता थी आपकी वैल्यू क्या है, आपकी वर्थ क्या है, ठीक है। और उसके बाद भी इस पर्सन ने, अगर हो सकता है कि आपसे मुंह मोड़ लिया, तो इस पर्सन को बहुत बुरा लगता है जब उन्हें याद आता है कि इन्होंने आपसे मुंह मोड़ लिया है, या फिर उन्होंने आपसे बात करना बंद कर दिया है। तो ऐसी मुझे एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही है कि इस पर्सन को दिल में बहुत ज़्यादा पछतावा है, और इनके अंदर सैडनेस है। और ये आपको बताना चाहते हैं कि ये इंसान आपसे दूर नहीं जाना चाहते थे, ठीक है। ये इंसान आपसे पीछे मुंह मोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन इनको ऐसा भी लगता था कि आप बहुत प्रीशियस हो, और कहीं वो आपको अगर संभाल नहीं पाए तो क्या होगा। तो ये इंसान कहीं ना कहीं डरते थे, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि आप बहुत कुछ लाइफ में डिजर्व करते हैं और आपकी वर्थ बहुत ज़्यादा है। और क्या होगा अगर वो आगे आने वाले वक्त पर वो आपको संभाल ना पाएँ, अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ले पाएँ, ठीक है। तो ऐसे वाला डर इनके मन में मुझे लगता है जो ये इंसान आपसे कभी कह नहीं पाए। तो इसी डर की वजह से हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको दुख दिया ताकि आप उनसे दूर हो जाओ, या फिर आप उनसे खफा हो जाओ, आप उन्हें नफरत करने लगो। ओके, तो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि जानबूझकर हो सकता है इस पर्सन ने ऐसी हरकतें आपके साथ की हो, ताकि आप खुद ही इनसे परेशान होकर आप खुद ही इन्हें गलत समझ लो और इनसे दूर हो जाओ। तो कुछ मजबूरियाँ इस पर्सन की ज़रूर रही है, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर लगता है कि ये इंसान जो है ना कतराते थे, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि शायद ये जिम्मेदारी नहीं उठा पाएंगे, शायद ये आपको संभाल नहीं पाएंगे, शायद जो भी चीज़ आप चाहते हो वो शायद ये आपको दे नहीं पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें इनके दिल में रह गई है, इन्होंने कभी भी कन्फेस नहीं किया है ये सारी चीज़ें। और मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों में आपको आइडिया नहीं है, आपको हिंट हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत लोगों के लिए आपको आइडिया तक नहीं है कि आपके जो पर्सन है वो ऐसा भी सोचते हैं आपके लिए, आपके कनेक्शन के लिए। ओके, तो चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। हमारे पास है द सन, हमारे पास है द स्टार। कैन यू सी दिस, द सन, द स्टार। हमारे पास है 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो चलिए देखते हैं और भी कार्ड्स। तो यहाँ पर देखिए आया है सन। तो
उनके लिए आप उनकी हैप्पीनेस हो, अल्टीमेट हैप्पीनेस। जब हो सकता है लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, लाइफ में एकदम बोर्डम था, अंधेरा छाया हुआ था, तब आप उनके लाइफ में एक रोशनी की तरह बनकर आए थे। आपकी वजह से उनके लाइफ में बहुत उन्हें करेज मिली, ठीक है। उन्होंने लाइफ में बहुत कुछ सीखा आपसे, बहुत कुछ समझा, उन्होंने अपने अंदर बहुत सारी चेंजेस लाए, उन्होंने अपनी कमियों को फील किया, ओके। और उन्होंने अपनी बहुत सारी चीज़ें इनके लाइफ में मुझे लगता है कि ठीक हो गई, बहुत इंजॉय करने लग गए ये इंसान। तो मुझे लगता है कि ये इंसान जो है ना कहीं पूरा जो क्रेडिट है अपने लाइफ का, मुझे लगता है कि आपकी वजह से ट्रांसफॉर्म हुए हैं और उन्हें ऐसा महसूस होता है कि आपकी वजह से उनके अंदर बहुत चेंज आया है। तो उस चीज़ का क्रेडिट उनकी आत्मा आपको देना चाहती है। वो आपको बोलना तो चाहते हैं, ठीक है, कि आपकी वजह से वो कितने ग्रेटफुल हैं और वो कितना ज़्यादा अपने आप को खुश नसीब मानते हैं कि आप उनके लाइफ में आए। लेकिन किसी ना किसी वजह से ये इंसान अभी तक भी आपसे ये चीज़ को कन्फेस नहीं कर पाए हैं, खुल के आपके सामने से आकर बोल नहीं पाए हैं। क्योंकि ये इंसान लियो हो सकते हैं, सजिटेरियस हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि इनके सन या मून में, या फिर इनको इनके 7th हाउस में, या फिर 1st हाउस में फायर साइन हो सकता है, ठीक है। यानी कि राइजिंग साइन भी इनका जो है फायर साइन हो सकता है। ज़रूरी नहीं, बट कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटीज़ आर देयर, ओके। सो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है कि ये इंसान खोखला फील करते हैं अगर आपसे ये सेपरेटेड हैं, अगर ये आपसे जुदा हो चुके हैं, अगर ये किसी और के साथ इन्होंने मूव ऑन भी कर लिया है, तो ये इंसान उसके बावजूद भी, उस पर्सन के एग्जिस्टेंस के बावजूद भी आपके बिना खोखला सा फील करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि सब हो रहा है, लाइफ में मस्ती हो रही है, मज़ा हो रहा है, सब अच्छे हैं, बातचीत हो रही है, लाइफ अच्छी है, बट अंदर की मन की शांति नहीं है। ऐसी वाली फीलिंग्स इस पर्सन को आती है और ये आपसे कह भी नहीं पाते। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप एक स्टार हैं, ठीक है। हो सकता है आप बहुत फेमस हो सकता है आप यूट्यूबर हो सकता है आप पब्लिक फिगर हो। अगर नहीं भी हो तो इस पर्सन के नज़रों में आप एक स्टार हैं, उनके नज़रों में आप परफेक्ट हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप बेहद खूबसूरत हैं, आप बेहद बैलेंस्ड हैं, आपके अंदर सारी क्वालिटीज़ हैं। ऐसी कोई भी बात नहीं है जो आपको एक बुरा इंसान साबित कर सकता है। तो उन्हें ऐसा महसूस होता है कि आप एक एंजल की तरह हैं, नो मैटर आपका जेंडर क्या है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप एक एंजल की तरह हैं, आप एक फरिश्ता हैं, ठीक है, जो कि जहाँ पर भी आप जाते हो आप खुशी फैला देते हो, आप चीज़ों को ठीक कर देते हो। आपके वजह से बहुत सारी लोगों की ज़िंदगी बदली है, बहुत सारे सिचुएशंस बदले हैं। तो आपके पर्सन ने ये सारी चीज़ें हो सकती है नोटिस की है, हो सकता है आपको अपने बारे में नहीं पता जितना आपके पर्सन ने आपके बारे में जान लिया हो। ये भी पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। तो मुझे यहाँ बहुत एनर्जीज आ रही है कि ये इंसान जो है ना कहीं आपको अभी भी पाना चाहते हैं, अगर सेपरेशन हो चुका है तो, ठीक है। जितना आपको लगता है कि ये इंसान आपसे दूर जा चुके हैं, बात बंद हो चुकी है, या फिर जो कनेक्शन था वो एकदम मिट्टी में मिल चुकी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जितना आपको ऐसा फील होता है ना, उतना ही ज़्यादा ये इंसान आपके लिए फील करते हैं, ठीक है। तो अगर आप होपलेस हो तो लेट मी टेल यू, ये इंसान अभी भी आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ओके। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, इस पर्सन ने आपके साथ ड्रीम देखा है, ठीक है। इन्होंने आपके साथ फैमिली देखी है, सिर्फ फैमिली नहीं बल्कि कुछ क्रिएट करने का सपना देखा है, ठीक है। इन्होंने सोचा है कि ये कुछ आपके साथ क्रिएट करेंगे। हो सकता है इन्होंने आपके साथ काम करने के बारे में भी सोचा था कि ये आपके साथ पार्टनरशिप में या बिजनेस में कुछ करेंगे, आप दोनों साथ में मिलकर कुछ कर रहे हो। तो इस बारे में मुझे लगता है कि प्रोफेशनली भी इंसान आपके साथ किसी चीज़ में कंटिन्यू करना चाहते थे, लेकिन ये इंसान उस बारे में भी इन्होंने आपसे बात नहीं की। और ये इंसान बेहद पॉजिटिव है, बेहद बहुत ज़्यादा जेलस होते हैं जब उनको लगता है कि शायद आप किसी के साथ घूम रहे हो, शायद आप किसी और के साथ बात कर रहे हो। ये बहुत पॉजिटिव है आपको लेकर, इनसिक्योर भी है। लेकिन इस पर्सन ने एक बार भी, मुझे लगता है कि इस पर्सन ने कभी भी आपको फील नहीं करवाया। मुझे लगता है कि जब किसी को शक होता है या डाउट होता है तो वो सामने से आकर पूछते हैं, इजंट इट, कि कहाँ हो, किसके साथ हो। लेकिन ये पर्सन वैसे नहीं है। ये पर्सन बहुत पॉजिटिव है, बहुत इनसिक्योर भी हैं, लेकिन इन्होंने कभी भी आपको क्वेश्चन नहीं किया है कि आप किसके साथ हो, किसके साथ नहीं हो, या फिर कुछ शक करना। तो मुझे लगता है कि इस पर्सन ने वो चीज़ कभी आपको शो ही नहीं की ढंग से कि दे आर रियली पॉजिटिव अबाउट यू, ठीक है। उस चीज़ को उन्होंने अपने अंदर ही रख दिया। अब ये किसी भी रीज़न से हो सकता है। तो मुझे लगता है कि ये इंसान आपको पाना चाहते हैं किसी भी हाल पे, ठीक है। अगर अभी सेपरेटेड हो, नो कांटेक्ट है, या बस क्रश है, अनकन्फेस्ड है, फ्रेंड जोन्ड है, तो ये इंसान किसी भी हाल पर आपको किसी और का नहीं होने देना चाहते। ये नहीं चाहते कि आप दोनों का साथ छूट जाए। ये आपको अभी भी प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि इनके मन में डर था पहले, तो जिस वजह से हो सकता है कि प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हो। लेकिन इनको ऐसा लगता है कि आप एक फ़रिश्ता हो, और अगर किसी इंसान की ज़िंदगी में किसी फ़रिश्ता की अराइवल हो जाए
तो उस इंसान की ज़िंदगी बहुत खुशनुमा हो जाती है, और ऐसा ही आपके पर्सन फील करते हैं, और ऐसा ही आपके पर्सन प्रे भी करते हैं कि शायद आप उन्हें मिल जाओ। ठीक है, ये एनर्जी मुझे आ रही है। और हो सकता है कि इन्होंने आपके लिए मुझे एक एनर्जी बहुत स्पेसिफिकली नज़र आ रही है कि इस पर्सन ने आपके लिए हो सकता है स्पेल किया हो या मैनिफेस्टेशन टेक्निक वगैरह अप्लाई वगैरह किया है, जिसके बारे में आपको अंदाज़ा नहीं है, आपको पाने के लिए, आपको अट्रैक्ट करने के लिए। ये एनर्जी बहुत कम लोगों के लिए स्पेसिफिकली मुझे नज़र आ रही है। सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय पायल वन। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है तो देख लेते हैं कि आपके जो पर्सन है उनके दिलो दिमाग में ऐसी कौन सी इमोशंस, ऐसी कौन सी बातें हैं जो वो आज तक आपसे कह नहीं पाए, कन्फेस नहीं कर पाए। सो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड एंड बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक रीडिंग होने वाली है। सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप सबके लिए है, और आप सब इसे देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। यहाँ पर आपके लिए आया है 8 ऑफ कप्स। तो सबसे पहली चीज़ मुझे लगता है कि ये इंसान आपके साथ कहीं वैनिश हो जाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप और वो एक साथ कहीं दूर चले जाए, जहाँ पे बस शांति हो, जहाँ पर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ना हो, जहाँ पर कोई भी बर्डन्स ना हो, कोई भी बैगेजेस ना हो, बस आप और वो और आप दोनों प्यार से लाइफ को बिता रहे हो। तो मुझे लगता है कि इस इंसान के दिल में ये चीज़ जो है ना बहुत टाइम से चल रही है कि ये इंसान बस कहीं आपको लेकर चले जाएं, जहाँ पर आप दोनों को कोई जुदा ना कर सके, जहाँ पर आप दोनों के बीच में कोई टांग अड़ा ना सके, और जहाँ पर आप दोनों बहुत शांति से रह सको। क्योंकि मुझे लगता है कि ये इंसान जो है ना वो नहीं चाहते कि आप कोई काम करो या फिर आप घर संभालो या आप नौकरी वगैरह भी करो। ठीक है, तो मुझे लगता है ये इंसान बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड है आपको लेकर, आपके हेल्थ को लेकर भी। और इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप बस रेस्ट करो, पैसे भले कहीं से वो कमा लेंगे या कुछ करेंगे, लेकिन आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे लगता है ये इंसान आपसे प्यार बहुत करते हैं, और इनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता कि आप किसी चीज़ से सफ़र कर रहे हो या किसी चीज़ के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो, आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, या आपको स्ट्रगल पीरियड में बिल्कुल नहीं झेल सकते, बिल्कुल नहीं देख सकते। जब ये देखते हैं या फिर इनको पता चलता है कि आप किसी चीज़ के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो या फिर आप अपने आप को दर्द देकर कुछ कर रहे हो, तो इनका रूह जो है ना वो रोता है आपके लिए कि पता नहीं ऐसा क्या हो गया कि आपको इतना मेहनत करना पड़ रहा है, और क्यों करना पड़ रहा है, क्यों आप इतना स्ट्रगल कर रहे हो। तो मुझे लगता है कि ये बहुत टेंस्ड रहते हैं आपके लिए। ठीक है, और हो सकता है ये इंसान आपसे भी दूर है, यानी कि फिजिकल डिस्टेंस हो सकता है। ठीक है, या फिर हो सकता है कि सेपरेटेड हो, अभी नो कांटेक्ट है। तो कुछ दूरियां मुझे नज़र आ रही है। अब ये फिजिकली भी हो सकता है, इमोशनली भी हो सकता है, और दोनों ही हो सकता है। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि पता नहीं कैसे हो आपको ऐसा क्यों करना पड़ रहा है। तो ये बहुत चिंतित रहते हैं आपके लिए। ठीक है, और इनकी ऐसी ड्रीम है मुझे लगता है जो इन्होंने कभी आपको बताई नहीं, कि ये नहीं चाहते कि आप कोई काम करो, ये चाहते हैं कि बस आप आराम करो और ये आपका ख्याल रखें। तो एक मैजिकल सा ज़िंदगी आपके साथ चाहते हैं, जहाँ पर इनको ऐसा लगता है कि ऑटोमेटिकली जैसे फेरी टेल्स में या जैसे कार्टून्स में दिखाते हैं कि अपने आप सारा खाना रखा हुआ है, सब कुछ बेड वगैरह सब बना हुआ है। तो ऐसे ही एक लाइफ ये इंसान आपके साथ विश करते हैं कि सब कुछ अपने आप बना रहे, एक पैलेस में आप दोनों रहो जहाँ पर आप दोनों को कोई ना कोई कुछ बोले ही ना, और आप दोनों बस एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करो। तो मुझे लगता है कि इस बारे में इस पर्सन ने कभी डिस्कस नहीं किया है, बिकॉज इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये तो बेसिकली रियलिस्टिक नहीं है। बट स्टिल देन इस पर्सन ने ऐसा सोच कर रखा है और होप रखा है कि भले ही इम्पॉसिबल सा लगे लेकिन मैजिक हो सकता है। ठीक है, ये एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। और एक चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि इस पर्सन को आपसे बात करने का बहुत मन करता है। ठीक है, ये इंसान एडिक्टेड थे आपके वॉइस से, या फिर ये इंसान को एक आदत है आपकी आवाज़ सुनने की, आपसे बात करने की। तो मुझे लगता है कि ये इंसान आपके वॉइस को जो आपका ट्यून है बात करने का, जो वोकल है आपका, ठीक है, जैसे चेंज होते रहते हैं हर एक एक्सप्रेशंस के साथ, वो सारी चीज़ों ये इंसान बहुत ज़्यादा नोटिस करते थे। ठीक है, कि कब कैसे हंस रहे हो, कैसे गुस्सा कर रहे हो, कैसे किस टोन में कब क्या बात कर रहे हो। तो उन सारी चीज़ों को ये बहुत पसंद करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये तो हिडन फीलिंग्स हैं। तो इस पर्सन ने आपको ये भी कभी नहीं बताया कि आपके वॉइस से और आपके साथ रोज़ बात करने से ये इंसान कितना ज़्यादा अच्छा फील करते हैं, कितना ज़्यादा लाइट फील करते हैं, और एक्सपेक्ट करते हैं कि हर एक दिन उनका आपके साथ बातचीत हो जाए। ठीक है, ऐसी वाली एनर्जी मुझे आ रही है। सो अगर
आप अभी सेपरेटेड हो या फिर अगर अभी नो कांटेक्ट में हो या ऐसा कोई सिचुएशन चल रहा है, तो ये इंसान मुझे लगता है कि रोज़ एक आशा रखते हैं, एक उम्मीद रखते हैं कि शायद आज आपकी बात हो जाए, ठीक है, या कल हो जाएगी, ऐसी वाली एनर्जी मुझे आ रही है। लेकिन हो सकता है कि खुद से कुछ एफर्ट नहीं डालते, लेकिन सोचते तो बहुत हैं। तो चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। ओके, लेट्स सी। सो चलो गाइस, जब तक शफल कर रही हूँ प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। ओके, तो हमारे पास है द ब्रिज। सो देखिए, आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि आप दोनों का कनेक्शन जो है उसी ईश्वर ने बनाया है। तो चाहे कितने भी दूरियां आ जाएं, कितने भी डिस्टेंस आ जाए, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन आप दोनों को किसी भी हाल में एक दूसरे का साथ पाकर रहना है। आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि अगर कोई सेपरेशन पीरियड आया हुआ है या कोई प्रॉब्लम आपके कनेक्शन में बहुत होता है, तो उनको ऐसा लगता है कि ईश्वर आप दोनों का टेस्ट ले रहा हो। ऐसा इस पर्सन को फील होता है, ठीक है, कि गॉड आप दोनों का टेस्ट ले रहे हैं। और उन्हें ये भी फील होता है कि आप दोनों कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। तो उनको आपके अंदर पावर दिखता है और उनको आप दोनों के साथ में, यानी कि आप दोनों के कनेक्शन में पावर नज़र आता है। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर आप दोनों साथ हो तो आप दोनों लाइफ में कुछ भी जीत सकते हो, कुछ भी पा सकते हो, किसी भी सपनों को पूरा कर सकते हो, ठीक है। तो वो आप दोनों के कनेक्शन को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड बहुत ज़्यादा मैजिकल फील करते हैं। और उनको ऐसा लगता है कि भले कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन आप दोनों का साथ हमेशा हमेशा के लिए बना है। तो ये भी मुझे हिडन फीलिंग्स नज़र आती है कि इस पर्सन को ये कनेक्शन बहुत डेस्टिन्ड फील होता है। इस कनेक्शन में इस पर्सन को गॉड की प्रेजेंस महसूस होती है। और इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जिस वक्त में अगर आप दोनों का प्रॉब्लम भी चल रहा है तो उसके पीछे भी कोई एक मकसद है, ठीक है, और उस मकसद में आप दोनों का ग्रोथ ही है, ऐसा आपके पर्सन को फील होता है। तो अगर अभी आप दोनों सेपरेशन में हो ना, तो आपके पर्सन को बिल्कुल ऐसा महसूस नहीं होता कि आप दोनों एकदम दूर हो चुके हो, सब खत्म हो चुका है, कुछ है। इनको उस डार्कनेस में भी लाइट नज़र आती है, ठीक है, क्योंकि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मुझे लगता है कि वो आपसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं ना कि अपने प्यार पे उनको पूरा विश्वास है, ठीक है। तो अगर वो खुद से कुछ कांटेक्ट नहीं करते, आपको कॉल मैसेज नहीं करते, आपको वो इसी वजह से नहीं करते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, यानी कि ओवर कॉन्फिडेंट मैं भी कह सकती हूँ कि उनको ऐसा लगता है कि भले मैं कुछ करूँ ना करूँ, लेकिन ये रिश्ता जो है कभी नहीं टूट सकता। तो मुझे लगता है कि ये इंसान आपकी यादों के साथ जीते हैं, जिसकी वजह से इन्हें हो सकता है कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तड़प नहीं होती, या ज़्यादा रोते फिरते नहीं है, ठीक है, कि बात नहीं हो रही है, ये नहीं हो रही है। मुझे लगता है कि ये आपके यादों के साथ जी रहे हैं, ठीक है। और इस चीज़ में उन्हें कोई दिक्कत भी नहीं है क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि जो भी होता है खुदा की मर्ज़ी से होता है, ठीक है। तो ऐसी वाली फीलिंग्स में ये इंसान है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें ये इंसान जो है ना फील करते हैं, लेकिन इन्होंने आपको कभी कुछ ढंग से बताया नहीं है, ठीक है, कि ये इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करते हैं, या फिर ये इंसान आपकी यादों के साथ भी रहते हैं, या फिर उन्हें ऐसा महसूस होता है कि आप उनके साथ हो कॉन्स्टेंटली, मतलब उन्हें ऐसा फील होता रहता है कि आप हो उनके साथ, ठीक है। तो एक प्रेजेंस फील करते हैं वो, जो उस पर्सन ने कभी आपको बताया नहीं खुल के। तो ये जहाँ भी जाते हैं आपके साथ को लेकर जाते हैं, आपकी यादों को लेकर जाते हैं, आपको लेकर जाते हैं, ठीक है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है। तो चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। हमारे पास है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, ओके, और भी कार्ड्स देखते हैं। हमारे पास है 2 ऑफ पेंटिकल्स,
ओके गाइस, तो देख लेते हैं और भी क्या क्या चीज़ें हैं जो वो आपसे कभी कह नहीं पाए। तो देखिए, मुझे लगता है कि जिस पल से ही वो आपके साथ कनेक्शन में थे ना, उस पल से ही उन्हें बहुत कुछ अलग अलग सा फील हुआ है। हो सकता है कि आपके कनेक्शन में आपके साथ आने के बाद वो स्पिरिचुअली अवेकन हुए हों, या उनको बहुत साइन सिम्बॉल्स मिलते थे, ठीक है, अभी भी उन्हें दिखता है, ठीक है। हो सकता है कि उन्हें जहाँ पर भी वो जाते हैं, आपसे रिलेटेड कोई चीज़ उन्हें बार बार आपकी याद दिलाती रहती है। तो ये सारे जो चीज़ें हैं ना, अनरियलिस्टिक चीज़ें या फिर कुछ अलग सा एक्सपीरियंसेस इस पर्सन को बहुत बार हुआ है आपसे रिलेटेड, आपके कनेक्शन से रिलेटेड, जिसके बारे में इस पर्सन ने ज़्यादा बातचीत आपके साथ कभी की नहीं है। तो ये इंसान आपके कनेक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा अलग फील करते हैं। ऐसी फीलिंग इन्हें महसूस होती है जैसा इन्होंने कभी भी महसूस नहीं किया है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपके साथ कनेक्शन में आने के बाद मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा पहले से अम्बिशियस हुए हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुआ है इनकी ज़िंदगी में। और मुझे ये भी एनर्जीज आ रही है कि बहुत ज़्यादा ये इंडिपेंडेंट एनर्जी में आ पाए हैं, ठीक है, आपके साथ कनेक्शन में रहकर या फिर आपसे इंस्पायर होकर या फिर इन जनरल, ठीक है, आपकी एनर्जी के वजह से। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ों में इनको ऐसा लगता है कि कुछ डिवाइन की मर्जी है, कुछ डिवाइनली प्रोटेक्टेड कनेक्शन है जिसे होना था। तो ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, हद से ज़्यादा प्यार करते हैं ये आपसे, ठीक है। कोई अगर इंसान आपकी यादों के साथ ज़िंदगी गुजार रहा हो, जहाँ पर वो जाते हैं आपको साथ लेकर जा रहे हो, आपकी यादों को साथ लेकर जा रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि ये किसी दीवानगी से कम है, ओके। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मुझे आ रही है कि जहाँ पर भी जाते हैं बस आपको सोचते रहते हैं, आपके ख्यालों में डूबे रहते हैं, और इतने डूबे रहते हैं कि इनको फिर वो एक चाहत महसूस नहीं होती है कि मुझे एक बार कॉल कर लूँ, बात कर लूँ, मिल लूँ। ऐसी वाली एनर्जीज़ हैं, ठीक है। तो ये ही सच्चा प्यार है, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि यहाँ पर अट्रैक्शन मैं नहीं कहूँगी, यहाँ पर प्यार है। क्योंकि जब अट्रैक्शन रहता है, जब अटैचमेंट रहता है ना, तब ज़्यादा बात करने का, कॉल करने का या मिलने का मन होता है। लेकिन जब जेन्युइन लव होता है, तब कोई कितना भी दूर चला जाए, लेकिन अगर वो लॉयल है, यानी कि किसी के साथ शादी नहीं किया है उसने या किसी चीट नहीं किया है, तो जो प्यार है ना वो बहुत फिर उसका वैल्यू कुछ और ही होता है। एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, ये पर्सन के ड्रीम्स में भी आप आते हो, ठीक है। ये पर्सन आपको स्टॉक भी करते हैं। और देखिए, मुझे यहाँ पर बहुत एक ऐसी एनर्जी आ रही है कि जब भी ये इंसान आपको देखते थे, ठीक है, चाहे वर्चुअली हो चाहे रियल में हो, ये इंसान आपसे इंस्पायर बहुत होते थे, ठीक है, कि मुझे इनकी तरह बनना है या फिर मुझे कुछ करना है ज़िंदगी में, मुझे कुछ करके ही रहना पड़ेगा। तो बहुत एम्बिशियस फील करते थे ये, ठीक है। लेकिन इन्होंने कभी आपको बताया नहीं कि जब भी आपको देखते थे इनके अंदर एनर्जी ज़्यादा आ जाती थी, बहुत ज़्यादा एक्सेलरेटेड फील करते थे, इनके काम जल्दी जल्दी बन जाते थे। और ये इंसान हमेशा आपको देखते रहते थे। मतलब जब अगर आपके साथ कनेक्शन में ये इंसान थे या है, डजेंट मैटर, ये इंसान अगर आप सोशल मीडिया वगैरह में हो तो हमेशा ये इंसान आपको देखते रहते हैं, ठीक है। और इनको आपको देखते रहना, आपको नोटिस करना, आपके बारे में जानना, हर एक छोटी छोटी डिटेल आपके बारे में याद रखना इस पर्सन को बहुत पसंद है। और मुझे लगता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा याद रखते थे डेट वगैरह भी, ठीक है, कि आपने कब कब कुछ अच्छा भेजा, या कब आपने उन्हें सरप्राइज़ दिया, या कब आपने क्या किया। तो छोटी सी छोटी डिटेल रिलेटेड टू यू इस पर्सन को याद है, इस पर्सन को पता है आपके बारे में, ठीक है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। तो ये इंसान ऑब्जर्व बहुत अमेजिंग तरीके से करते हैं, लेकिन इस पर्सन ने कभी उस चीज़ को जताया नहीं। और आप दोनों के कनेक्शन के बीच में हैंड्स का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, ठीक है, हो सकता है हाथ पकड़ने का, या फिर कुछ हैंड का जेस्चर आप दोनों का कुछ स्पेशल था, या फिर कुछ सिंबल साइंस आप दोनों यूज़ करते थे, हैंड्स फिंगर्स का या हैंड्स का, ठीक है। आपके कनेक्शन में कुछ स्पेशल चीज़ ज़रूर था जो हैंड से रिलेट कर रहा है। तो मुझे लगता है उस चीज़ से रिलेटेड इस पर्सन को कोई मेमोरी बहुत याद आती रहती है, जिसके बारे में वो आपसे बात करना चाहते हैं या फिर अपनी फीलिंग शेयर करना चाहते हैं, बट नहीं करते हैं, ठीक है। तो आई डोंट नो कि क्या हुआ है। तो मुझे लगता है हाथ का कोई डांस, या फिर हाथ फिंगर्स का कुछ भी हाथ पकड़ने की मेमोरी पिक्चर, या फिर अगर आपने हो सकता है कि मोल्डिंग वगैरह करवाया है हैंड्स पकड़कर, कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। तो उससे रिलेटेड मुझे लगता है कि वो उस चीज़ को याद करते हैं या देखते हैं, तो उन्हें मतलब कुछ बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करते हैं और आपसे बात करना चाहते हैं, बट नहीं करते। 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए, मुझे लगता है कि ये पर्सन आपका हमेशा साथ चाहते थे, ये इंसान आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना चाहते हैं, और ये इंसान चाहते हैं कि आपको कुछ भी ना करना पड़े। जैसे मैंने आपको पहले बताया, सब कुछ यही कर लें, ठीक है, और आपके हमेशा साथ रहें और आपके हमेशा एक पिलर की तरह रहें। तो मुझे लगता है कि इस बारे में भी इन्होंने आपको कभी भी वो चीज़ फील नहीं करवाई, बिकॉज ये नहीं चाहते थे कि ये इंसान आपको नीचा नीचा दिखा दे। बिकॉज
मिसअंडरस्टैंडिंग सब होती है। अगर ये इंसान आपको बोलते कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये इंसान आपका सारा फाइनेंसेस वगैरह संभाल लेंगे, आपका खर्चा उठा लेंगे, तो आपको लगता कि शायद ये इंसान शो ऑफ कर रहा है अपने पैसे, या फिर अपने आप को सुपीरियर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसी फीलिंग्स इस पर्सन की थी कि शायद आप उन्हें गलत समझ सकते हो, या फिर शायद आप उन्हें ऐसा समझ सकते हो कि बड़ाई कर रहे हैं अपना। सो इस वजह से मुझे लगता है कि इस पर्सन ने आपको कभी नहीं कहा कि ये इंसान आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना चाहते हैं, और ये नहीं चाहते कि आप कुछ भी करो और आपको कुछ भी करना पड़े। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ओके, और ये इंसान जो है आपके साथ एक नया बिगनिंग करना चाहते हैं, यानी कि अब हो सकता है कि अगर कनेक्शन में हो तो जल्द से जल्द इंगेजमेंट या मैरिज कर लेना चाहते हैं, ठीक है। अगर सेपरेटेड हो तो जल्द से जल्द पैचअप करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये इंसान जितना जल्दी हो सके आपको पाना चाहते हैं, और इस बारे में भी इस पर्सन ने हो सकता है कभी आपसे बात नहीं की है, क्योंकि हिडन फीलिंग्स में ही ये चीज़ पिक हो रही है कि ये इंसान आपके साथ कुछ बिगनिंग, मतलब एक स्टेप आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन इस पर्सन ने कभी उस चीज़ के बारे में आपसे बात नहीं की, ठीक है। क्योंकि शायद उनको लगा नहीं होगा कि ये सही वक्त है, या फिर शायद उन्हें लगा होगा कि शायद आप रेडी नहीं हो। तो ऐसा कुछ पॉसिबिलिटीज़ यहाँ हो सकती है। तो ये कुछ इनके हिडन फीलिंग्स मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज। तब तक के लिए बाय बाय, पायल चू।